बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का पार्ट 2 आज स्टडी करेंगे। यू आर फेमिलियर एट दिस स्टेज एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ज़ूजियोग्राफी। ऑल दीज ब्रांचेस हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं और आप भी काफ़ी हद तक इनके बारे में लर्न कर चुके हैं। ये तमाम की तमाम बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो हमने 9th क्लास में स्टडी की। इन ब्रांचेस के अंदर हमने क्या स्टडी किया? ऑल दीज ब्रांचेस डील एनवायरमेंटल रिलेशंस। ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशंस को डील करती हैं। ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के बारे में ये बात करती हैं। ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को डिस्कस करती हैं ये ब्रांचेस। ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में वजाहत करती हैं। फॉसिल टिश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ऑर्गेनिजम्स की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हमें बताती हैं। हेरिडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, नेचर में एनिमल्स की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी विरासत के बारे में हमें बता रही होती हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी ब्रांचेस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इट डील्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, cells and their organelles at molecular level। जब ऑर्गेनिज्म एटॉमिक लेवल पर नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है तो उसमें उस मौजूद ऑर्गेनेल्स के बारे में, उनके सेल्स के बारे में ये ब्रांच साइंस की हमें बता रही होती है, इंफॉर्मेशन दे रही होती है मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी डील्स ऑर्गेनिजम्स रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। नाम से ही जाहिर है कि एनवायरमेंटल रिलेशन ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट में मौजूद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर्स को किस तरह से ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो सारा उनका रिलेशनशिप इस साइंस की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब छोटा, आम आँख से नज़र ना आने वाला, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करती है। जिस तरह से वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते, तो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उनको स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इट डील्स ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर रिवर के अंदर जिस तरह से फ़िश हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में डील करती है। मैरीन बायोलॉजी। व्हाट इज़ मैरीन बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। समंदर और ओशन के अंदर पाए जाने वाले जानदारों के बारे में ये स्टडी करती है। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो सीज और ओशंस के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में डिस्कस करती है। पेरिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से वो मुंतकिल होते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ जो हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो पेरिस्टोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें ह्यूमंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। इंसान का इसके बारे में मुताला किया जाता है, उसकी हिस्ट्री, एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशन और उसका स्ट्रक्चर, उसकी एनाटमी, इंटरनल एनाटमी, एक्सटर्नल एनाटमी, डेवलपमेंट, उसकी सारा ये ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। सोशियो बायोलॉजी, इसमें
हम मुताला करते हैं सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान का जो सोशल बिहेवियर है और उसकी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनल लाइफ है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।